हे गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमैटिक के एक न्यू फीचर अपडेट के बारे में, जो कि आपका मूव एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट, जहां पे कि आपका ऑप्शंस में ये आपका काम आएगा। किस तरह से स्ट्रेटजी बनेगी, किस तरह से आपका काम आएगा, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सब कुछ सेम टू सेम है, बस एक थोड़ा सा चेंजमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्ट्रेटजी क्रिएशन से, तभी आपको समझ में आसानी से यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कैटेगरीज में आपको जाना है, यहाँ पे डायनेमिक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। स्क्रिप्ट में आप यहाँ पे निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक में से कोई भी एक स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मूव एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट। ये सारी कंडीशंस आपको पता है, स्टार्ट ट्रेड, आफ्टर, बिफोर, स्क्वायर ऑफ, मैच ट्रेड साइकिल, ये सब कुछ आपको पता है, तो बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट के फीचर के बारे में। तो यहाँ पे सपोज कीजिए हमने 2 लाख यहाँ पे ऐड कर लिए, हमने यहाँ पे लॉन्ग कॉल किया और एक लॉन्ग समझ लीजिए हमने यहाँ पे पुट किया, और यहाँ पे 25 क्वांटिटी करी और हमने यहाँ पे एटीएम सपोज कीजिए दोनों का लिया, और एसएल हमने ले लिया यहाँ पे अपना 50-50% दोनों का। तो पहली कंडीशन में क्या होता था कि अगर आपने दोनों का 50-50% एसएल लिया है तो पहले आपका एक एसएल 50% का हिट होता था, और अगर मार्केट वहां से दोबारा रिवर्स होता था तो दूसरी लेग का भी 50% का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता था। तो अगर यहाँ पे आप मूव एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपका ये 50% एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब कि आपका कॉल का 50% अगर एसएल हो जाता है, तो जो पुट का 50% का एसएल होगा वो आपका नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका एसएल है वो कॉस्ट टू कॉस्ट मूव कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक्सेल शीट पे ले चलता हूं, वहां पे आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए सपोज कीजिए आपने यहाँ पे एक कॉल लिया है, एक पुट लिया है, और आपका 18,000 का स्ट्राइक प्राइस है। सॉरी, अगर बैंक निफ्टी तो समझ लीजिए आपका 40,000 का स्ट्राइक प्राइस है, और यहाँ पे सॉरी 40,000, और यहाँ पे इसका जो अपना प्रीमियम का प्राइस है वो है समझ लीजिए आप 300 रुपीज, और यहाँ पे समझ लीजिए 300 रुपीज। और हमने एसएल कितने का लगाया था 50% का, तो 50% एसएल कितना हो गया 300 का, वो हो गया आपका 150 रुपीज। तो ये भी हो गया 150 रुपीज। तो सपोज कीजिए आपकी कॉल की जो लेग है इसका आपका हो जाता है एसएल, यहाँ पे इसका एसएल हिट होता है। तो यहाँ पे जो 300 है, तो यहाँ पे जो आपका एसएल होगा वो 150 नहीं रहेगा, ये आपका कॉस्ट टू कॉस्ट होके जो आपका एंट्री प्राइस है वहीं पे आपका चला जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो आपका एसएल रहेगा वो 0 रहेगा। तो उस कंडीशन में आपका जो एसएल है वो 300 पे ही कट जाएगा। तो मैक्सिमम लॉस इसके अंदर जो आपका होगा वो 150 पॉइंट्स का होगा, 300 पॉइंट्स का नहीं होगा। तो ये होगा आपका एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब। बहुत सिंपल सा मतलब है आपका, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका 1 लाख का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो जो दूसरी लेग है उसका जो एसएल लगा होगा वो आपका मॉडिफाई हो जाएगा और वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। सो आई डोंट थिंक कि इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी मूव एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट के बारे में। और इसको इनेबल करना चाहते हैं आप तो इसे टिक करिए, अगर इनेबल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे अनटिक कर सकते हैं। तो बेसिकली पहले की तरह ही आपका काम करेगा। सो होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले स्ट्रेटजी क्रिएशन में चलना है, और ये डायनेमिक ऑप्शंस के ऊपर ही आपका लागू होगा। जो लोग ऑप्शंस में काम करते हैं उन्हीं के लिए फीचर है ये। अब यहाँ पे जैसे डायनेमिक ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे स्क्रिप्ट हमने सिलेक्ट कर दी निफ्टी बैंक, और यहाँ पे हमने 2 लाख समझ लीजिए ऐड कर दी, सेम टू सेम एटीएम्स कॉल और पुट, और यहाँ पे हमने इसे कर दिया शॉर्ट और इसे कर दिया शॉर्ट, और एसएल के अंदर सपोज कीजिए हमने 50-50% का हमने यहाँ पे एसएल लगा दिया। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक रिकर्सिव करके आपको एक टिक दिख रहे होंगे यहाँ पे 2। तो अगर आप इसे टिक कर देते हैं, अगर आप टिक नहीं करते तो सिंपली आपका ये स्ट्रैडल आपका चलेगा, शॉर्ट स्ट्रैडल आपका एटीएम पे। और अगर आप इसको रिकर्सिव कर देते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, किस तरह से वर्क करेगा आपका। अब जिसको पता है कि स्ट्रैडल कैसे काम करता है उन्हें पता लगेगा कि ये रिकर्सिव जो फीचर है वो किस तरह से इसमें यूज होगा। तो अगर आपको स्ट्रैडल नहीं पता है कि शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है और शॉर्ट स्ट्रैडल किस तरह से काम करता है, तो पहले आप शॉर्ट स्ट्रैडल का वीडियो देख लीजिए कि शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है। मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लियर कर दूंगा ताकि आपको समझने में यहाँ पे आसानी हो। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, ये सेम टू सेम शीट मैंने आपकी ओपन की, यहाँ पे कॉल पुट हमने 40,000 का मतलब कि एटीएम का शॉर्ट किया, यहाँ पे 300 पे हमने शॉर्ट किया, और इसके बाद हमने इसका 50% का एसएल लगाया, मतलब कि 300 प्लस 150, तो ये आपका हो गया 450, और यहाँ भी हो गया आपका 450। ये आपका एसएल रहेगा, इसको हम कर देते हैं नॉर्मल। ओके, तो अब ये आपका एसएल होगा प्रीमियम का, मतलब कि 300 का आपका 50% कितना होता है 150 रुपीज। तो 300 में 150 रुपीज, मतलब कि 300 पे आप शॉर्ट करेंगे तो 450 आपका एसएल रहेगा। तब ये तो हो गया आपका सिंपल शॉर्ट स्ट्रैडल। लेकिन अगर इसके अंदर आप रिकर्सिव ऐड कर देते हैं, और रिकर्सिव ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे जो मैक्स ट्रेड साइकिल है वो अपने चेंज करने पड़ेंगे, कितनी बार आपको रिकर्सिव करना है। सपोज कीजिए आपने यहाँ पे इसको 3 बार कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा आपके पास कि सपोज कीजिए आपका इसका एसएल हो जाता है, ये आपका एक एसएल हो गया। इसको जैसे कि ये 2 ट्रेड हुए तो इसके 2 ट्रेड मानेगा। अब एक आपका अगर आपने 3 ट्रेड लिए हैं तो आपका एक एसएल के बाद एक ट्रेड ये आपका
और डालेगा। सपोज कीजिए इसका आपका एसएल हिट हो गया, कॉल का आपका एसएल हिट हो गया, तो यहाँ पे अगर आपने इसको शॉर्ट किया है तो सिंपल सी बात है कि जब आपका कॉल ऊपर की तरफ जाएगा तब आपको नुकसान होगा, और कॉल आपका नीचे की तरफ जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे सपोज कीजिए 40,100, अगर आपका स्ट्राइक प्राइस जो आपका एसएल हुआ यहाँ पे 450 का, आपका स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे चला गया 40,100, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अब ये 40,100 की कॉल को यहाँ पे शॉर्ट करेगा, मतलब सेम टू सेम ये सिनेरियो यहाँ पे लगा देगा, और यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो रहेगी 40,100 की। अब तो यहाँ पे आपका ये इसका भी एसएल सेम टू सेम 450 यहाँ पे लग जाएगा। तो मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स वापस होता है तो आपको उस कंडीशन में प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट इसका भी स्टॉप लॉस आपको हिट करके देता है तो वहां पे आपको लॉस लेना पड़ेगा। तो जो रिकर्सिव मेथड है आपका, उसको आप वेडनेसडे और थर्सडे को यूज करें तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि उस दिन आपके जो प्रीमियम के डीके हैं वो काफी फास्ट होते हैं कंपेरेटिवली अदर डेज से। तो वेडनेसडे और थर्सडे के लिए आपका रिकर्सिव फीचर मेनली यहाँ पे बनाया गया है। तो आई थिंक रिकर्सिव का मेथड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पे आपने एक स्ट्रैडल किया, चाहे वो शॉर्ट है चाहे लॉन्ग है, तो अगर उस स्ट्रैडल का स्टॉप लॉस हिट होता है तो जब वो स्टॉप लॉस हिट होगा उस टाइम पे करंट जो एटीएम चल रहा होगा या फिर ओटीएम जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा, वहां का स्ट्राइक प्राइस ये दोबारा से एक और सेल कर देगा। तो ये सिंपल सा मेथड है, आप इसको पेपर ट्रेड करके देखेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में यहाँ पे आएगा। सो होपफुली आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं वाइंड अप। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।